हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपना वेब डिजाइनिंग की जो स्किल की जो बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसका ईंट जोड़ करके स्ट्रक्चर बनाना तैयार कर दिया। यानी कि हम लोग ने HTML के प्रोग्राम करने स्टार्ट कर दिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि अपने वेब पेज का टाइटल कैसे देखिए, बॉडी के अंतर्गत हम लोग अपना कंटेंट कैसे डिस्प्ले कराएंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर के वहां से चेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग उसी कंटेंट को फॉर्मेटिंग करेंगे। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग, जैसे कि कंटेंट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हर एक लैंग्वेज को यूज करने के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको फॉलो करके आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जिसमें हमने आपको HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था कि पहले आप डॉक टाइप HTML टैग को लिखोगे, फिर HTML को अंतर्गत अपना पूरा कंटेंट लिखोगे, हेड टैग को लगाओगे, हेड टैग के अंतर्गत अपना टाइटल लिखोगे, बॉडी टैग को लगाओगे, बॉडी टैग के अंतर्गत अपना कंटेंट लिखोगे। तो हम यहाँ पर केवल बॉडी टैग से शुरू कर रहे हैं। आप लोग जब अपना करना तो उसमें सारे टैग को इम्बेड कर लेना। तो चलिए हम लोग केवल बॉडी टैग से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बॉडी टैग लिखेंगे और बॉडी टैग के अंतर्गत अपना कोई कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमने अगली बार लिखा था HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हमने जो अगली बार लिखा था वही कंटेंट अपने बॉडी में सेम वही लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है इसमें जो मार्कअप है ये थोड़ा सा मोटा दिखे, तो यानी बोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बोल्ड। और हम चाहते हैं कि जो HTML है ये थोड़ा सा हमारा अंडरलाइन हो जाए, यहाँ पर अंडरलाइन हो जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अंडरलाइन। और चाहते हैं कि जो हमारा जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा तिरछा लिख ले, तो यहीं पे यूज करेंगे हम लोग इटैलिक। यही सब चीज़ हमारे फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, मार्क करना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो चलिए हम लोग इसी को सीखते हैं। फ्रेंड, अपने HTML डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए अपने पास एक टैग है जिसका नाम है बी टैग। क्या नाम है? बी टैग। ये क्या काम करता है? ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को, जिसे सेलेक्ट कर देंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है, थोड़ा मोटा कर देगा। और इटैलिक करने के लिए अपने पास एक टैग है आई टैग। ये क्या काम करेगा? ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करेगा। एक टैग है जो अंडरलाइन करने का काम करता है, उसका नाम है यू। ये टैग क्या काम करेगा? ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम करेगा। जहां हमें टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम होगा वहां हम बी टैग का यूज करेंगे। जहां हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम पड़ेगा वहां हम आई का यूज करेंगे। और जहां हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम पड़ेगा वहां हम यू टैग का यूज करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, BI U टैग का यूज करने के लिए हम सिंपल से यहाँ बॉडी टैग लिखेंगे, उसके बाद अपना कोई कंटेंट लिखेंगे। जैसे हमने लिखा HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया। हम चाहते हैं कि जो HTML है वो अंडरलाइन हो जाए। तो HTML के पहले U टैग को ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे HTML, फिर U टैग को क्लोज कर देंगे। अब अपना पूरा कंटेंट लिख देंगे, इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो इस बार जो हमें डिस्प्ले होगा HTML, वहां पर क्या होगा? अंडरलाइन लग जाएगा, क्योंकि ये यू टैग के अंदर है, यहाँ पर यू टैग क्लोज है, ये यू टैग के अंदर है। जैसे हमने टाइटल को रखते थे, टाइटल टैग को ओपन किया, टाइटल टैग को क्लोज किया, फिर टाइटल के अंदर जो टाइटल देते थे वो हमारे टाइटल सेक्शन में शो होता था। वैसे हमें HTML को अंडरलाइन करना है तो यू टैग को इसके पहले ओपन करेंगे, इसके बाद यू टैग को क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हमें मार्कअप को चाहते हैं बोल्ड हो जाए, तो यहाँ मार्कअप के पहले हम क्या करेंगे? बी टैग को ओपन करेंगे, बी टैग को क्लोज कर देंगे, तो हमारा मार्कअप वाला जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहते हैं लैंग्वेज जो है हमारा वो इटैलिक हो जाए, तो लैंग्वेज के पहले आपको आई को ओपन करना है, फिर आई को क्लोज करना है। तो कुछ ऐसे काम करता है, जिस जगह हमें जिस टैग को यूज करना है उसके पहले उसको ओपन करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है।
जैसे हमारा बी टैग होता है बोल्ड करने का काम आता है, जैसे हमारा यू टैग होता है अंडरलाइन करने का काम आता है, जैसे हमारा आई टैग होता है इटैलिक करने का काम आता है, वैसे हमारे पास बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के 3 टैग और हैं। ये जानते हैं वो कौन है जो HTML5 में आपके जुड़े हैं, तो चलिए उनको भी जान लेते हैं हम। एंड जैसे आपका बी टैग काम करता है वैसे आपके HTML5 में एक टैग आया है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। ये भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करेगा। जैसे आपका इटैलिक टैग काम करता है वैसे आपके पास एक है एम्फेसाइज टैग। एम्फेसाइज टैग जिसको EM टैग के नाम से जानते हैं। तो जहां हमें इटैलिक करने का यूज करना होगा वहां हम EM का यूज भी कर सकते हैं जो HTML5 में आपका जुड़ा है। उसके बाद एक होता है आपका अंडरलाइन करने के लिए इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट नाम का एक आपका टैग होता है जिसे हम लोग INS के नाम से जानते हैं। तो जहां हमें अंडरलाइन करने का काम होगा वहां हम INS टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो हम बोल्ड करने के लिए चाहे बी टैग का यूज करें, चाहे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करें, हम इटैलिक करने के लिए चाहे EM टैग का यूज करें, चाहे आई टैग का यूज करें, अंडरलाइन करने के लिए चाहे हम लोग यू टैग का यूज करें, चाहे INS टैग का यूज करें। तो फ्रेंड हमने देखा कि हम लोग बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम सेम इसी कोड को अपने सिस्टम में रन करा के देखते हैं कि हमारा कोड कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही लिख के रखा। जैसे डॉक टाइप HTML को ओपन किया है, HTML को क्लोज किया है। हेड टैग के अंतर्गत हमने अपना टाइटल रखा है HTML थर्ड क्लास। फिर बॉडी टैग के अंतर्गत हमने अपना कंटेंट रखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर हमने यहाँ पर इसको रिलोड भी कराया है। देखिए आपको टाइटल दिख रहा है HTML थर्ड क्लास और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपका कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा बोल्ड दिखाई दे, तो हम यहाँ पे बी टैग को ओपन करेंगे और कंप्यूटर के बाद हम लोग बी टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यानी बी टैग के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर को रख देंगे और सेव करा के जब आएंगे हम लोग रिलोड कराएंगे ब्राउजर पे, तो ये देखिए कंप्यूटर हमारा बोल्ड दिखाई दे रहा है। फिर इसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हमारा अंडरलाइन हो जाए, तो यू टैग को ओपन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के बाद यू टैग को हम क्लोज कर देंगे। फिर आएंगे रिलोड कराएंगे ब्राउजर पे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक हमारा अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम आएंगे, चाहते हैं कि जो मशीन है ये इटैलिक दिखे, तो आई टैग को यहाँ पे ओपन करेंगे और मशीन के बाद क्या करेंगे, आई टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर सेव करके रिलोड कराएंगे, ये देखिए इटैलिक हो गया। तो इस प्रकार हमारा बी यू और आई टैग काम करता है। तो चलिए अब हम लोग HTML5 के एलिमेंट को देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग INS और EM को यूज करके। स्ट्रॉन्ग INS को यूज करने के लिए हम इसको हटा देते हैं और फिर से हम लिखते हैं HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हमने यहाँ पे एक कंटेंट लिख लिया है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब हम चाहते हैं कि HTML बोल्ड दिखे, तो यहाँ पे हम बी टैग के स्थान पे क्या लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन करेंगे और HTML के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे। अब सेव करके आएंगे, रिलोड कराएंगे जब, ये देखिए हमारा कंटेंट जो HTML है ये बोल्ड दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम मार्कअप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ पर यू टैग के स्थान पर हम लोग INS का यूज कर लेंगे। INS टैग को ओपन करेंगे, INS टैग को क्लोज कर देंगे। फिर सेव करके रिलोड कराएंगे, ये देखिए INS हमारा क्या दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज है हमारा, ये चाहते हैं कि इटैलिक दिखे, लैंग्वेज हमारा इटैलिक दिखे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग EM टैग के अंदर रखेंगे। EM टैग के अंदर रखेंगे और EM टैग को क्लोज कर देंगे। फिर सेव करके रिलोड कराएंगे, ये देखिए हमारा ये इटैलिक दिख रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और टैग को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।